गाइज़ मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ, ज़ुहान के वायलेंस के बारे में। तो गाइज़ इस चीज़ का मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग करनी है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ एक चीज़ का डिमांड कीजिए, जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग जो है फुल रिकॉर्डिंग अपलोड किया जाए। मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो एडिटेड है, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे देखो, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप लोग कि रिकॉर्डिंग जो है वो 1 मिनट से ऊपर की है। तो जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है बीच से स्टार्ट हुई है, उसके पहले क्या हुआ है वो आप लोगों को नहीं बताया। देखो गाइस, यहाँ पर अभी रिकॉर्डिंग पॉज हुई, ठीक है। पॉज होने के बाद फौरन जूम हुआ, क्योंकि वो सीन के बाद मुझे मारा गया गाइस, इसीलिए पॉज करके कट हुआ, क्योंकि उसके पहले मुझे प्रोवोक किया गया। और आप लोग देखोगे इसके नीचे भी और 4-5 रिकॉर्डिंग है, मतलब ये सब रिकॉर्डिंग की जा रही थी बहुत पहले से, समझ लो। इतना प्रोवोकेशन हुआ था कि लास्ट में आके जो हुआ वो हुआ, ठीक है। उसमें भी आप लोग देखोगे कि वहां पे भी सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को वो सुनाई दे रहा है, बट उसके अंदर सामने वाले ने मुझे मारा कि मैंने सामने वाले को मारा, ये किसी चीज का प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। सेकेंड चीज, रिकॉर्डिंग जब चल रही थी तब वहां पे बोला गया कि वो जो मेरी आवाज है उसके बाद जो है जोहान के साथ वायलेंस हुआ। तो गाइस आप लोग अगर नोटिस करोगे तो वीडियो में जब मेरा बोल के हो गया, उसके बाद में आवाज आ रही है कि मार के भाग गया। आप लोग सुनो गौर से, क्योंकि मैं चला गया तब तक। उसके बाद जोहान रोया, क्योंकि मैं चला गया, मुझे देख के जोहान रोया। तो यहाँ पे जोहान के साथ में वायलेंस नहीं हुआ है। उसके पहले जो हुआ वो आप लोग गाइस प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सच्चाई जानिए। प्लीज डिमांड करिए फुल रिकॉर्डिंग विदाउट एनी कट्स, विदाउट एनी एडिटिंग, क्योंकि वो एडिट हुई, ठीक है। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ गाइस कि मुझे इस गंदगी में अभी नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं सोचा था कि ये बात छोटे में ख़त्म हो जाएगी, बट ये बात इतनी बढ़ गई। मैं चीख के इतने महीनों से बोल रहा था, इतने महीनों से मैं शांत था, मुझे रोज़ प्रोवोक किया जा रहा था, रोज़ वीडियोज़ आ रही थी, रोज़ मुझे गालियाँ आ रही थी, बिना कुछ सच्चाई बताए, ठीक है। मैं बोल भी रहा था कि मुझे गंदगी में नहीं पड़ना है, प्लीज़ मुझे प्रोवोक नहीं करिए, आप अगर थोड़ा और गिरोगे मुझे और गिरना पड़ेगा। अब तो मैं गिर गया, तो मैं सोचा इससे बाहर कैसा हो, मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया, हाल हो गया। और ऐसे टाइम पे मैं किसी से मदद भी नहीं मांग पा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी मदद कर रहा है उसकी भी बदनामी हो रही है, जो मदद करना चाह रहा है उसकी भी बदनामी हो रही है। तो ये देखकर जो लोग मेरी मदद करना चाह रहे हैं वो भी डर रहे कि हम कैसे तुम्हारी मदद करें, क्योंकि ये सब चीज़ों से ना गाइस मेरे अपनों को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा। लिटरली इतनी गंदगी हो गई है कि जो देख रहा है वीडियो उनको भी शर्म आ रही है। मुझे लिटरली डीएम्स आ रहे कि ये कैसी बातें हो रही है वहाँ पर, बिना किसी सर पैर के। और गाइज ये सब गंदगी जो आप देख रहे हो ये मैं बहुत टाइम से देखते हुए आ रहा हूँ, इसीलिए ये सिचुएशन आज क्रिएट हुई है। ये जो फेज है, ये जो रूप है, आप लोगों ने पहले नहीं देखे रहोगे, अभी क्यों देख रहे हो? क्योंकि अभी बाहर आ रहा है, और ये मेरे सामने बहुत बार बाहर आया है, बहुत बार, हद बिना। तो ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक है, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है, समझ रहे हो आप लोग। और गाइस जोहान के साथ वायलेंस का और सामने वाले के साथ वायलेंस का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्रूफ जमा करना है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, किसी के खिलाफ अगर कुछ करना हो तो ये सब करना पड़ता है, मुझे कुछ नहीं पता था गाइस। तो गाइस ये मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ, और जो मैंने आप लोगों से बोला हूँ डिमांड करने के लिए कि फुल रिकॉर्डिंग चाहिए, और जो ऊपर नीचे की रिकॉर्डिंग है वो भी चाहिए कि मैंने क्या किया हो। मेरे पास अभी थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं प्रूफ करने के लिए वो मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे, बट अभी फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ गाइस। ये जो मेरा वीडियो है ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि अभी मैं हर बात का सबूत, हर बात को प्रूफ करने जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी गाइस। सच क्या है झूठ क्या है वो अल्लाह को पता है, मुझे पता है और सामने वाले को पता है। तो ये तीनों पे छोड़ देते हैं, बाकी जिसको जो समझना है समझो। मेरे में हिम्मत नहीं है इस गंदगी में कूदने की, क्योंकि अभी फ़िलहाल लोग सिर्फ मज़े ले रहे हैं और कुछ नहीं। किसी को कुछ सच्चाई नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। जो लोगों ने देखे हैं लाइव सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है, और ये चीज़ें किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो अभी जो हो रहा है मैंने अल्लाह के भरोसे छोड़ चुका हूँ। अब मैं आगे की बात करता हूँ आप लोगों से। जो हाल हुआ है लोगों का वो सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो मैटर है वो मेरा मैटर है। मैं ना किसी को फंसाना चाहता हूँ और ना मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक रिश्ता था गाइस, ठीक है। तो वो रिश्ते की कोई अहमियत होती है, तो अगर इंसान उस रिश्ते की अहमियत को खो दे तो फिर वो रिश्ता नहीं रहता है। अगर इंसान को किसी से तकलीफ़ है तो तकलीफ़ दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकती है। ये रिकॉर्डिंग करना, ये प्रूफ जमा करना किस लिए? इससे क्या हासिल होगा? तो
तो जो हासिल होगा कुछ हासिल करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको हासिल हो गया है मेरी बेइज्जती करके, मेरी बदनामी करके, मेरे अपनों की बदनामी करके, अगर सुकून मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन है आपके पास, और जो कुछ भी है आप वो सब कुछ आप लोगों को बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इज्जत देने वाला अल्लाह है, इज्जत लेने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह दे के देख सकता है तो अल्लाह लेके भी देख सकता है। तो गाइस अभी मेरे पास जो प्रूफ्स है मैं आपको एक हकीकत के साथ बता देता हूँ कि उस दिन एक्चुअल में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसा है, और वो जो स्टेज है, वो आप लोग जो रिकॉर्डिंग सुने वो कहाँ तक, मतलब वो वहां तक कैसे पहुंचा। तो गाइस 26 तारीख को क्या हुआ, 26 तारीख को सुबह में सेटलमेंट की बात हुई, जैसा आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुने। और मैंने भी पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैंने एक सेटलमेंट का प्रपोजल सजेस्ट किया था कि ये इसको मिलना चाहिए, ये इसको मिलना चाहिए, ये उसको मैंने सब सेटल किया था। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुने। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला कि ठीक है ये जो है वो ओके, मैं अपने लॉयर के पास जाकर आता हूँ, अपने लॉयर से मैं बात कर आता हूँ कि इसको हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। मैं लॉयर के पास गया, ठीक है, बात किया। लॉयर के पास से मैं घर पे आया, मैं अंदर गया। अंदर जाके मैंने जो है चाय मंगवाया, चाय पिया, टीवी देखा, जोहान के साथ मस्ती किया। उसके बाद में बाहर से सामने वाला मेरे पास आया, बोले नहीं, उसके पहले मैंने क्या किया, उसके पहले मैंने आईडी पासवर्ड चेंज किया। मैंने इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड चेंज किया, स्नैपचैट का आईडी पासवर्ड चेंज किया, यूट्यूब का आईडी पासवर्ड मैंने चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो सामने वाला मेरे पास आया, बोले चल, बोले मेरे पैसे निकाल, क्योंकि 26 तारीख की यूट्यूब की पेमेंट आती है 21 से 26 के बीच में। 26 तारीख को यूट्यूब की पेमेंट आई थी, बोले यूट्यूब की पेमेंट निकाल, ठीक है। इसका भी प्रूफ मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। और आईडी पासवर्ड भी चेंज करने का मेरा रीजन ये था कि सामने वाले के पास 7 साल से मेरा आईडी पासवर्ड था, इंस्टाग्राम का भी, स्नैपचैट का भी, ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। उस दिन जब अलग होने का टाइम था, अलग अलग अपने अपने घर जाने का टाइम था, तब मैंने आईडी पासवर्ड चेंज किया, क्योंकि बोला चल अभी घर में फ्री बैठा तो यहीं पर आईडी पासवर्ड चेंज करके मैं चला जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में सामने वाला मेरे पास आया कि बोले कि चल, बोले मेरे को पैसा दे। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं पैसा दे रहा हूँ। अब भी पेमेंट आई है मेरे पास, कुछ 2-2.5 लाख रुपए मेरे पास पेमेंट आई थी। तो उसमें से मैंने बोला कि घर का ईएमआई देना है, मेड का पैसा देना वगैरह वगैरह, काट कूट के सब जो भी हुआ था और उसमें से बच रहा था कुछ 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 में से 68,000 मैंने सामने वाले को दिया, 68,000 मेरे पास है, ठीक है। वो मेरे पास उसका भी स्क्रीनशॉट है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है। क्लियर करने के टाइम पे भी गाइस मुझे बहुत कुछ बोला गया, बोले तू भड़वा है, तू भाड़खाऊ है, साले तेरी ये करती हूँ वो करती हूँ वगैरह वगैरह, मुझे बहुत गालियाँ दी गई। तो मैं बहुत डर गया, मैं बोला यार पता नहीं है क्या हो रहा है, अलग होने का टाइम है और यहाँ पे मुझे गालियाँ पड़ रही है। तो मैं आपको उसका भी जो है वॉइस रिकॉर्डिंग डालता हूँ, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग अभी आगे डालता हूँ आप लोगों के लिए, पूरी रिकॉर्डिंग में एक साथ डाल दूंगा, जहाँ से आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि मैं जो बोला वो क्या बोला हूँ। उसके बाद में गाइस मैं निकला घर बेडरूम से, तो बेडरूम में भी मुझे बहुत कुछ बोला गया। मैं चुपचाप निकला, मैं बोले कहाँ जा रहा है, मैं बोला अपनी मम्मी के घर जा रहा हूँ। तो मैं छोटे वाले बेडरूम में गया, छोटे वाले बेडरूम में मैंने बैग उठाया, बैग उठा के मैं कपड़े डालने लगा और मैं ड्रॉर खोलने लगा। मैं बोला कि मेरा जो आधा पैसा अंदर रखा हुआ, जो 4-5 लाख रुपए कैश, 5-6 लाख रुपए कैश की जो मैं बात कर रहा था कि घर पे था मेरे, तो मैं बोला कि मुझे ड्रॉर खोलना है, कि मैं ड्रॉर खोलता हूँ और मुझे ये पैसा चाहिए इसमें से आधा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी आधा पैसा दे दिया, तो वो जो अंदर का पैसा वो भी मेरा आधा है। तो वो पैसा लेके मैं घर जाने वाला था, क्योंकि मुझे वो पैसे का कुछ काम था, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, तो बोले मेरे पास लॉकर की चाबी नहीं है। मैं लॉकर खोलने की कोशिश किया, बोले लॉकर खोल नहीं रहे। तो मैं बोला चाबी तो बोले चाबी नहीं है मेरे पास, बोले चाबी नहीं दूंगी, जो करता है कर ले। उसकी भी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर मेरे पास नहीं है, सामने वाले के पास है, क्योंकि मैं देख रहा था हाथ में फ़ोन था और फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो मैंने उसके बाद मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू किया। तो आप लोग वो क्लिप में डालता हूँ, वो क्लिप सुनो आप लोग। तो ये वाली क्लिप में आप लोग, जब मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया तब सामने वाले ने बोला अरे कर 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 माँ कसम, सामने वाले ने बोला, क्योंकि सामने वाला भड़क गया कि तू क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। आप लोग देखोगे वो रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो, और जो स्क्रीनशॉट है सामने वाले ने जो अपलोड किया उसके अंदर का टाइम मैं आप लोगों को मैच करके बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में दरवाज़ा लॉक किया गया, ठीक है। और मेरे ऊपर ना गाइस चार्ज हुआ, समझ रहे आप लोग, ऐसा हाथ पीछे रख के, ऐसा यूं, हाँ बोल अभी क्या बोल रहा था, तू चीट करेगा मेरे को, तू क्या करेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा, ऐसा हो। तो मैं बहुत डर गया कि मतलब ये ऐसा बिहेवियर क्यों। जब सेटलमेंट की सुबह बात हो गई, लॉयर के पास में जाकर आया, तो फिर ऐसा बिहेवियर क्यों, मुझे बहुत डर लगने लगा कि यार मतलब ये लोग मतलब मेरे साथ क्या हो जाएगा, समझ रहे आप लोग। फिर बाद में मैंने कैसा ना कैसा करके घर में धक्कम धुक्की हो गई, लिटरली घर में ऐसा हो गया ना कि मतलब मैं घर से निकलने के लिए ना, मतलब मैं तड़प रहा था कि यार मैं यहाँ पर रह के ना कुछ हो ना जाए, कि मैं कुछ ऐसी जगह ऐसी चीज़ में नहीं फंस जाऊँ जो मैं नहीं करता हूँ, ना मैं कभी करूँगा। तो मैंने कैसा ना कैसा करके दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के जैसे बाहर निकला तो अंदर से आवाज़ निकली, ए ममता दरवाज़ा लॉक कर, रिकॉर्डिंग चालू कर, इसकी माँ चोदती हूँ मैं अभी। लिटरली गाइज ये वर्ड्स थे, अगर वो रिकॉर्डिंग अगर आपको सुनाई जाएगी फुल तो उसमें लिटरली ये वर्ड्स है। मैं दरवाजे के पास भागते हुए गया, ठीक है।
मैं दरवाज़ा खोलने गया, इतने में दरवाज़ा खोलने गया तो मुझे पीछे से खींच लिया गया, ऐसे यूँ पीछे से खींच लिया गया। तो मैं पीछे जाके सीधा गिरा डाइनिंग टेबल पे, जो हमारे दरवाजे के सामने था। डाइनिंग टेबल पे गिरा, वहाँ पे एक वास था, तो वो वास टूट गया मेरे हाथ पे। जैसे ही वास टूटा, मैं उठा, फिर बाहर जाने के लिए, तो मेरी धक्कम धुक्की हो गई जहाँ पे वो गालियाँ हैं। समझ रहे हो गाइस आप लोग, वो जो आवाज़ आ रही है वो वक्त है मैं गिरा। उसके बाद में मैं आगे आया अपने आप को बचाने के लिए, मेरा हाथ पैर चला जो भी हुआ, बट मैंने मारा नहीं, मैंने अपने आप को डिफेंड किया, अपने आप के लिए मैंने डिफेंस वो किया, ठीक है। फिर गाइस कैसा ना कैसा करके मैंने दरवाज़ा खोला, खींचा वगैरह सब कुछ किया, दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने का, जोहान रोने लगा, पीछे से मुझे लाफा आया फन करके यूँ। मैं बहुत घबरा गया, मैं अरे ये क्या हो रहा है, मतलब ये सब घर में क्यों हो रहा है जब सेटलमेंट की बात हो चुकी है। इसका भी प्रूफ मैं आप लोग को आगे दूंगा कि सेटलमेंट मैं करने को रेडी था, इसके बाद जो हुआ उसके अंदर वो प्रूफ है। मैं जैसे ही बाहर गया, जैसे ही मैं बाहर गया लिफ्ट के पास, मैं लिफ्ट के पास रुका कि मैं लिफ्ट से जाऊंगा, इतने में सामने वाला बाहर आया, बाजू वाले का दरवाजा ठोकने लगा, जल्दी खोलो, मार के भाग रहा है, मार के भाग रहा है। मैं और घबरा गया, मतलब कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फटाक से सीढ़ी लेके नीचे उतरा, जो मुझे बोला जा रहा है सीढ़ी से भाग गया, सीढ़ी से भाग गया। मैं इसीलिए गया क्योंकि अगर मैं वहां पर रुकता तो मुझे पता नहीं मेरे साथ और क्या हो जाता, क्योंकि गाइस मैं लड़का हूं और आप लोगों को पता है कि लड़कों को ये सब 498 केस वालों केस में फंसाना कितना आसान है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंसाना कितना आसान है, ठीक है। ना मैंने जोहान को टच किया, ना जोहान कहीं आसपास था, जोहान सिर्फ रोया वो चिल्लम चिल्ली की वजह से।